हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी फार्म फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6। उसका पहला लेक्चर रहने वाला है ये। उसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाई सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स के बारे में। तो सीधा सीधा हम देखें भाई, सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स बोल रहा है। सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स का क्या मतलब है भाई? सिम्पैथो से हमको क्या समझ आता है भाई? सिम्पैथो से हमको सिम्पैथो समझ आता है भाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमको समझ आता है। और सिम्पैथोमाइमेटिक, आगे भाई माइमेटिक से क्या समझ आ रहा है? माइमेटिक का मतलब होता है नकल करना, नकल करना। ठीक है, नकल करना, नकल करना। ठीक है, ये क्या हो गया? माइमेटिक का मतलब हो गया। अब आगे देखें, सीधा सीधा क्या बोला है भाई? सीधा सीधा इनका हमको डायरेक्ट सीधा क्लासिफिकेशन पे आ चुके हैं। डायरेक्ट एक्टिंग, सीधा काम करने वाले, नाम से ही पता चल रहा है भाई। नॉर एपिनेफ्रीन होगा, एपिनेफ्रीन होगा, फिनाइलेफ्रीन होगा, डोपामीन, टर्ब्यूटालिन, सैल्बुटामोल, नेफाजोलिन और टेट्राहाइड्रोजोलिन, ये ड्रग्स होंगे। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग अगला पार्ट आता है इसका कि भाई इनडायरेक्ट एक्टिंग में कौन से हैं? हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन, स्यूडोइफेड्रीन। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद आता है मिक्स्ड मैकेनिज्म। मिक्स्ड मैकेनिज्म में कौन सा है भाई? मिक्स्ड मैकेनिज्म में आता है इफेड्रीन, मेटारेमिनॉल। ठीक है, ये उसके अंदर आता है। चलिए हम शुरू करते हैं आगे। आगे देखिए, हाँ, तो सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट का क्या बोला है भाई? सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स मिमिक, मिमिक यानी नकल, नकल करते हैं। मिमिक द एक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बाय stimulating adrenergic receptors alpha 1 alpha 2 beta 1 beta 2 and sometimes D1 receptors, or by increasing release of norepinephrine from sympathetic nerve endings। अब ये देखिए, थोड़ा सा घुमाव देने वाला आपको लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है भाई? सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स बोला है। क्या बोल रहा है? सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स नकल करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। ठीक है, कैसे वो करते हैं नकल? स्टिम्युलेट करके, ठीक है, मतलब उत्तेजित करके। किसको? एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को। ठीक है, जैसे कि अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, ये हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हैं। ठीक है, इनके अलावा वो कभी कभी डोपामीन D1 रिसेप्टर को भी क्या कर सकते हैं? उसके साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। ठीक है, या एक और तरीका है जो वो काम कर सकते हैं, वो है कि नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को इंक्रीज कराकर वो ये काम कर सकते हैं। अब ये नॉरएपिनेफ्रिन कहां से रिलीज कराएंगे भाई? सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग से रिलीज कराएंगे। नॉरएपिनेफ्रिन क्या है भाई? नॉरएपिनेफ्रिन हम पिछली बार बात कर चुके हैं लेक्चर में। नॉरएपिनेफ्रिन है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या काम करता है भाई? एनर्जी के लिए, मोटिवेशन के लिए क्या है हमारा? नॉरएपिनेफ्रिन काम आता है। ठीक है, आगे देखें, दे प्रोड्यूस वैसोकंस्ट्रिक्शन, ब्रोंकोडाइलेशन, इंक्रीज्ड हार्ट रेट। ठीक है, इंप्रूव्ड कार्डियक ट्रैक्टिलिटी, माइड्रियासिस एंड नेसल डीकंजेशन। ये बड़े भारी भारी शब्द लग रहे हैं, कोई नहीं, समझते हैं क्या मतलब है भाई। देखिए, दे प्रोड्यूस, ये करते हैं वासोकंस्ट्रिक्शन। वेसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब है भाई, देखिए वेसो का क्या मतलब है? वेस्क्यूलर, वेस्क्यूलर सिस्टम। ठीक है, वेस्क्यूलर सिस्टम, वेसो कंस्ट्रक्शन, वेस्क्यूलर सिस्टम। उसके अंदर क्या आती हैं भाई? हमारी आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स आती हैं। अब आर्टरीज और वेन्स का क्या काम है? ब्लड कैरी करने का काम है। ब्लड क्या है भाई? ये पाइप जैसी होती है, इनके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, ये सब हम जानते हैं। अब क्या बोल रहा है? वासोकंस्ट्रिक्ट, इनके अंदर जो जगह है जहां से ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो वासोकंस्ट्रिक्शन का मतलब है कि भाई ये जो ब्लड फ्लो होने की जगह है, ये क्या हो जाएगी? नैरो, यानी पतली हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी। ठीक है, उससे क्या होगा भाई? ब्लड तेजी से फ्लो करेगा। इमेजिन करिए, आपने एक पाइप जोड़ रखी है टैप से। टैप आप ऑन करते हैं, वाटर प्रेशर से आ रहा है। अब आप क्या करते हैं? पाइप का जो मुंह है, जो पाइप का जहां से पानी बाहर आ रहा है, उसको आप पिंच करते हैं। तो क्या हो जाता है? वो जो होल है वो छोटा हो जाता है और पानी की जो स्पीड है वो तेज हो जाती है।
वैसे यहां पर काम होता है भाई वैसो कंस्ट्रिक्शन, जब हमारी आर्टरीज और वेन्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ब्लड फ्लो करने के लिए जगह कम बचती है, तो ब्लड क्या करता है, स्पीड से फ्लो करता है, क्योंकि हार्ट को और बाकी सारे बॉडी पार्ट्स को तो ब्लड उतनी ही वॉल्यूम में चाहिए, ठीक है ना, भले ही आर्टरीज कितनी भी कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो जाए, ठीक है ना, तो इसीलिए वासो कंस्ट्रिक्शन होता है। ब्रोंकोडाइलेशन, ब्रोंकोडाइलेशन क्या है भाई, हम सब जानते हैं हमारी जो हमारा लंग्स है उसके अंदर ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ब्रोंकोडाइलेशन का क्या मतलब है, जो ब्रोंक्यूल्स है हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है, जिनके आगे एल्वियोली जुड़ी है, जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाती है, ब्लड से बाहर निकल जाती है बॉडी के, और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाती है, ठीक है, वो क्या है भाई, ब्रोंकोडाइलेशन बोला है, मतलब जो हमारे ब्रोंक्यूल्स है उनको क्या करेगा, उनको रिलैक्स कर देगा, उनको थोड़ा लूज कर देगा, और उनके बीच में जो जगह है जहां से हवा पास होती है उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जैसे आर्टरीज हैं, हम जानते हैं ये आर्टरीज हैं, इसके बीच से ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, अब ये देखिए इतनी चौड़ाई है इसकी, इतनी चौड़ाई है ना, इतनी चौड़ाई है, अब क्या करें भाई, अब इस चौड़ाई को कम कर दिया, देखिए पतला कर दिया मैंने इन आर्टरीज को, अब इसमें से ब्लड, अब इसमें क्या है, ब्लड की वॉल्यूम उतनी रहने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, स्पीड तेज करनी पड़ेगी ब्लड की, तो ब्लड क्या तेजी से बहेगा, तो क्या हो गया भाई, हाइपरटेंशन हो गई, वासोकंस्ट्रिक्शन के कारण क्या होता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, ठीक है ना, तो ये हो गया। ब्रोंकोडाइलेशन क्या है भाई, हमारे जो लंग्स हैं उसके अंदर क्या होते हैं भाई, ये हमारा, ठीक है, ये हमारी ब्रोंक्यूल्स आ गई, ठीक है, ये हमारे लंग्स आ गए, ये हमारे लंग्स आ गए, ठीक है, तो ये क्या ब्रोंक्यूल्स, अब इन ब्रोंक्यूल देखिए आपस में पास पास है, अब क्या करें हम, अब हम इनको थोड़ा दूर दूर कर दे, ये क्या हो गया भाई, ब्रोंकोडाइलेशन, मतलब ब्रोंक्यूल्स थोड़े खुल जाते हैं, ठीक है, यही समझने की बात थी। इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट बढ़ जाती है, ठीक है, बात कर ली हमने। इंप्रूव्ड कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो हार्ट है हम सब जानते हैं वो क्या करता है, कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड बॉडी के अंदर पंप होता है। अब क्या बोल रहे हैं, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो हमारा हार्ट है उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब उसकी कॉन्ट्रैक्ट होने की क्षमता को बेहतर करेगा, इंप्रूव करेगा। आगे लिखा है माइड्रियासिस, माइड्रियासिस क्या है भाई, माइड्रियासिस होता है हमारे आंखों की जो प्यूपिल है, ठीक है, जो उसको क्या करेगा, ये रिलैक्स करेगा, ठीक है। नेसल डीकंजेशन, नेसल डीकंजेशन हम बोलते हैं भाई नाक बंद हो गया, उसको बोलेंगे नेसल कंजेशन। नेसल डीकंजेशन मतलब वो नाक जो बंद है उसको खोलना, तो नाक अगर बंद है तो उसको क्या कर देगा, खोल देगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, एगोनिस्ट की बात की जा रही है भाई, एगोनिस्ट क्या होता है, एगोनिस्ट होता है, एगोनिस्ट इज अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है, usually a drug or neurotransmitter that binds to a receptor and activates it, producing biological response। सीधा सीधा शब्द का मतलब ये रखा है भाई, क्या है, एगोनिस्ट होता है एक सब्सटेंस, जनरली एक ड्रग, जो रिसेप्टर पर बाइंड करेगा और उसको मजबूर करेगा उसकी जो फंक्शनिंग करने के लिए, समझ गए, ठीक है ना, तो वही लिखा है कि एक ड्रग हो सकता है या एक न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है जो अपने रिसेप्टर पर बाइंड करके उसको एक्टिवेट कर दे ताकि वो रिसेप्टर से फंक्शन करवा सके, ठीक है, बॉडी में कोई फंक्शन हो सके, प्रोड्यूसिंग अ बायो, जिससे एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा। एग्जाम्पल देखें, मॉर्फिन इज एन एगोनिस्ट एट ओपियोइड रिसेप्टर प्रोड्यूसिंग पेन रिलीफ। समझे हम भाई, मॉर्फिन क्या बोल रहा है, मॉर्फिन एक एगोनिस्ट है, मतलब ये रिसेप्टर पर बाइंड करके उससे फंक्शन करवाएगा। देखिए मॉर्फिन है जो वो एगोनिस्ट है ओपियोइड रिसेप्टर का, हम सब जानते हैं मॉर्फिन क्या है, ओपियम, ओपियोइड डेरिवेटिव है, तो मॉर्फिन क्या करता है, ओपियोइड रिसेप्टर पर बाइंड करता है और पेन रिलीफ, दर्द से आराम दिलवाता है, ठीक है, ये काम हो गया। अब एंटागोनिस्ट, एंटा से ही हम समझ जाएंगे कि भाई विपरीत, ठीक है ना, तो एन एंटागोनिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट बाइंड्स टू अ रिसेप्टर बट डज नॉट एक्टिवेट इट। क्या करता है भाई, ये बात करता है, ये भाई रिसेप्टर पर जाकर बाइंड हो जाता है लेकिन रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करता, ठीक है, इंस्टेड इट ब्लॉक्स और रिड्यूसेस द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट, ठीक है, ये क्या करता है, या तो एगोनिस्ट के एक्शन को ब्लॉक कर देगा या उसके एक्शन को कम कर देगा। अब देखते हैं एग्जांपल, नैलोक्सोन एंटागोनिस्ट है ओपियोइड रिसेप्टर का एंड रिवर्सेस द इफेक्ट ऑफ
ओपियोइड ओवरडोज, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मॉर्फिन ज्यादा खा ली, मॉर्फिन से क्या होता है, दर्द कम होता है, पेशेंट को आराम आता है, तो क्या है, इसका अब्यूज किया जा सकता है। तो फिर क्या करेंगे, नेलोक्सोन उसको दे देंगे, तो वो क्या करेगा, जो ओपियोइड रिसेप्टर्स के कारण जो चीजें हो रही हैं, जो ओपियोइड ओवरडोज हुआ है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। हम समझ गए, ठीक है ना। आगे की हम बात करें, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव फीडबैक होता है, एक नेगेटिव फीडबैक होता है। पॉजिटिव फीडबैक में क्या लिखा है, देखिए इफेक्ट, कोई भी स्टिम्युलस, किसी भी तरीके का चेंज है उसको क्या करेगा, बढ़ावा देगा, ठीक है। बॉडी में कोई भी चेंज आए, फंक्शनिंग में कोई भी चेंज आए, उसको बढ़ावा दे रहा है। नेगेटिव फीडबैक क्या है, डिक्रीज स्टिम्युलस, ये उसको बढ़ावा नहीं देकर उसको क्या कर रहा है, उसको दबा रहा है, ठीक है। पर्पस, एम्पलीफाइज अ रिस्पॉन्स अंटिल एंड एंड पॉइंट, क्या करता है, बॉडी के अंदर कोई फंक्शन हो रहा है उसको बढ़ाता जाएगा जब तक जरूरत है। और ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक, ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। अब बात करें होम्योस्टेसिस क्या है, होम्योस्टेसिस होता है भाई जैसी बॉडी चल रही है वैसी रहनी चाहिए, मतलब सारी नॉर्मल कंडीशंस रहनी चाहिए बॉडी के अंदर। होमियो का मतलब क्या है भाई, नॉर्मल। स्टेसिस का मतलब है एक जगह पर स्थिर रहना, तो इसका मतलब क्या है कि भाई अपनी नॉर्मल कंडीशंस को मेंटेन करके रखना, तो उसको बोलेंगे होम्योस्टेसिस। आउटकम क्या है भाई, एक प्रोसेस कंप्लीट होने तक क्या मिलता है, पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब है, जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई, ठीक है, तो उसको नॉर्मल लेकर आना, तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव फीडबैक। एग्जांपल देखिए, ब्लड क्लॉटिंग और चाइल्ड बर्थ, उसमें क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, जैसे कुछ व्यक्तियों में क्या होता है भाई, चीनी अपन ने खा ली, ठीक है ना, चीनी अपन खाते रहते हैं, सब लोग खाते हैं, कुछ को डायबिटीज हो जाती है, कुछ को नहीं होती, ठीक है ना, वो वेरिएबल चीज है। वैसे क्या बोल रहा है, ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करना। कभी कभी क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो बॉडी क्या करती है, उसको कम करती है इंसुलिन रिलीज करा के, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, देखिए बड़ा हुआ जो ग्लूकोज लेवल था उसको नॉर्मल लेकर आई है, ठीक है ना। तो उसका क्या मतलब है, नेगेटिव फीडबैक दिया है, ठीक है। वहीं चाइल्ड बर्थ में क्या होता है भाई, चाइल्ड बर्थ में वुमेन के हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, जो क्या करता है भाई, बच्चे को जो डिलीवरी है उसके दौरान रिलीज होता है। तो वो तब तक रिलीज होता है जब तक बच्चे की डिलीवरी ना हो जाए, ठीक है ना। तो हम समझ गए, तो वो क्या काम है, पॉजिटिव फीडबैक का काम है। हम समझ गए कि वो तब तक रिलीज हो रहा है जब तक काम पूरा नहीं हुआ, जब तक डिलीवरी नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये हम समझ गए। अब आगे ड्रग आ चुके हैं हमारे, नाम नॉरएपिनेफ्रिन ये सारे, और इनका सामने हमने IUPAC नेम्स लिख के रखे हैं। ये नोट सारे आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है ना। और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, फार्मा एफिनिटी, ठीक है। और हमारा ऐप भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है जिसका नाम है अमरसायर एकेडमी, ठीक है। तो आइए हम आगे देखते हैं। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं भाई सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स में। हमने बोला था भाई अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, उन पर बाइंडिंग होती है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे भाई अल्फा 1 ये सारे रिसेप्टर्स से क्या काम होने वाला है। अब देखिए पहला आता है अल्फा 1 रिसेप्टर, कहां पे प्रेजेंट है, वेस्कुलर स्मूथ मसल पे प्रेजेंट है। वेस्कुलर मतलब, वेस्कुलर क्या है, अपनी वापस ब्लड वेसल्स, ठीक है। आइरिस, आइरिस का होता है आईज में होता है, आईज का पार्ट है। यूरिनरी ब्लैडर स्फिंक्टर में प्रेजेंट है। यूरिनरी ब्लैडर स्फिंक्टर का क्या है भाई, यूरिनरी ब्लैडर है, उसके नीचे एक मसल होता है जिसका नाम है स्फिंक्टर, जो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करता है, रेगुलेट करता है, उसकी बात हो रही है। प्रोस्टेट में प्रेजेंट होता है और नेसल म्यूकोसा यानी नाक में प्रेजेंट होता है। अल्फा 1 रिसेप्टर की बात हो गई। एक्शन क्या है भाई, इसको अगर एक्टिवेट कर दिया जाए यानी इस पे एगोनिस्ट बाइंड करा दें इसका, तो क्या हो जाएगा, वासोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस एंड ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। प्रोड्यूसेस माइड्रियासिस, प्यूपिल है जो आंखों की पुतली है वो डायलेट हो जाएगी, ठीक है। नेसल डीकंजेशन, नेसल कंजेशन क्या होगा, नाक किसी का बंद है तो वो क्या होगा, खुलेगा, ठीक है। और क्या करेगा, जो ब्लैडर है, जो यूरिनरी ब्लैडर स्फिंक्टर है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, फिनाइलएफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और मेटारेमिनोल, ठीक है। अगला आ गया हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर, कहां पर होता है, प्री साइनेप्टिक एड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल्स, ठीक है। साइनेप्स से पहले वाले जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर होगा
क्या, अल्फा 2 रिसेप्टर। सीएनएस में प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, और पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स क्या है भाई, वही जो इंसुलिन बनाते हैं, ठीक है। एक्टिवेशन देखिए, एक्टिवेशन अगर इस पे अल्फा 2 पे इसका एगोनिस्ट आके बाइंड हो गया तो क्या करेगा, इनहिबिट हो जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज, जो कि क्या है, नेगेटिव फीडबैक का पार्ट है, मतलब होम्योस्टेसिस की तरफ बॉडी को लेकर जाएगा ये, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। रेड्यूसेस सिंपैथेटिक आउटफ्लो फ्रॉम सीएनएस, ठीक है। डिक्रीजेस इंसुलिन सेक्रीशन। अभी बात करिए पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर भी अल्फा 2 वाले प्रेजेंट है रिसेप्टर, तो ये क्या काम करेगा भाई, इंसुलिन सेक्रीशन को कम करेगा। प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन क्या मतलब, प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है प्लेटलेट का आपस में आकर जुड़ना। ये कब होता है, जब चोट लग जाती है, खून बह रहा है, तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वो चोट वाली जगह आके वो क्या करते हैं, खून को बहने से रोकते हैं, ठीक है ना, ये होएगा काम। एग्जाम्पल देखिए, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ठीक है। अब बीटा 1 रिसेप्टर भी होता है। बीटा 1 रिसेप्टर कहां होता है भाई, हार्ट में होता है, एसए नोड, एवी नोड में, मायोकार्डियम में, मायोकार्डियम हार्ट मसल, ठीक है। किडनी में होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स में होता है, किडनी के अंदर एक पार्ट होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलर जो पार्ट है, ठीक है, जो ऐसा कप वाला पार्ट है उसके अंदर ये होता है, ठीक है। एक्टिवेशन से क्या होगा, इसके ऊपर अगर इसका एगोनिस्ट बाइंड करा देंगे तो क्या होगा, हार्ट रेट जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब हार्ट ज्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये देखिए इसका एक। और आगे देखें एवी कंडक्शन, एवी क्या है भाई, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एवी कंडक्शन का क्या मतलब है भाई, ऐसे नोड से चालू होती है इंपल्स जनरेशन, ठीक है, मतलब हार्ट भी हमारा क्या है, बिजली से काम करता है एक तरीके से। क्या मतलब है भाई, हार्ट में बिजली जनरेट होती है जिससे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ठीक है ना। तो ऐसे नोड से ही बिजली जनरेट होना चालू होती है और एवी नोड से पास करके पूरे हार्ट के मसल में फैलती है, ठीक है। तो वही लिखा है कि एवी नोड का जो कंडक्शन है, जो ये इंपल्स पास कराने का जो कार्य है उसका, वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। स्टिम्युलेट्स रेनिन रिलीज। रेनिन क्या है भाई, एक तरीके का हार्मोन होता है हमारे, ठीक है। देयर बाय इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। अब रेनिन क्या करता है, रेनिन करता है रिलीज, रेनिन करता है इंक्रीज ब्लड प्रेशर को, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे क्या बोल रहा है भाई, डोपामीन इसका एग्जांपल है, एपिनेफ्रिन इसका एग्जांपल है, और नॉरएपिनेफ्रिन इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो बात कर चुके हैं हम, रेनिन क्या है भाई, रेनिन, रेनिन की बात करें, रेनिन है हमारा किडनी से रिलीज होने वाला एक हार्मोन है, ठीक है। ब्लड की वॉल्यूम, ब्लड के प्रेशर को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। साथ ही सोडियम बैलेंस, सोडियम आयंस का बैलेंस भी बॉडी में क्या करता है, बना कर रखता है, ठीक है। अब बीटा 2 रिसेप्टर है, कहां होता है भाई, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, ब्रोंक्यूल्स में जो मसल है उसके ऊपर होता है, यूट्रस में होता है, स्केलेटल मसल्स में होता है, ब्लड वेसल में होता है, और लिवर में होता है, बीटा 2 रिसेप्टर, ठीक है। एक्टिवेशन से क्या होगा, ब्रोंकोडाइलेशन, ब्रोंक्यूल्स डायलेट होंगे, यूट्रस रिलैक्स होगी, ठीक है। वासोडाइलेशन होगा, समझ गए, वासोडाइलेशन का क्या मतलब भाई, जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी, ठीक है, ब्लड धीरे फ्लो करेगा, ठीक है ना। इन स्केलेटल मसल वासोडाइलेशन होगा स्केलेटल मसल्स में। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, सॉरी ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब ग्लाइकोजेन क्या है, अब एक होता है ग्लूकोज, ठीक है, एक होता है ग्लाइकोजेन। अब ग्लाइकोजेन हमारी बॉडी में स्टोर होता है जब हमारी बॉडी में हमको शुगर की, जैसे ब्लड की, सॉरी ग्लूकोज की कमी लगती है, तो बॉडी क्या करती है, ग्लाइकोजेन को तोड़ने लगती है और कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में, तो हमारे को क्या है, नॉर्मल फील होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब क्या है, एंड इंक्रीज्ड ग्लूकोज रिलीज। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, हमने बात करी कि ग्लाइकोजेन का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन होता है। अगर ग्लाइकोजेन का ब्रेकडाउन है तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। इट इज अ मेजर रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीफ ऑफ ब्रोंकियल एजमा। अब बीटा 2 रिसेप्टर है, कहां बात करी भाई, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में होता है। और एजमा में क्या होता है भाई, ब्रोंकियो, जो ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, सूज जाते हैं। तो यही बोल रहा है कहीं भी, जब मेजर रिसेप्टर है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, किसमें, अस्थमा में आराम लाने के लिए, तो वो कौन सा है, बीटा 2 रिसेप्टर है। देखिए सैल्बुटामोल, टर्ब्यूटालिन, एपिनेफ्रिन, ये सारे वही ड्रग्स हैं जो एजमा में दिए जाते हैं, ठीक है, हम सब जानते हैं। अब D1, अब डोपामीन वाला भी रिसेप्टर की बात कर लेते हैं, ऊपर मेंशन था, रीनल, ठीक है, कोरोनरी एंड सेरिब्रल ब्लड वेसल्स,
ठीक है, इसके अंदर होगा ये प्रेजेंट। कोरोनरी क्या होती है भाई? कोरोनरी वो आर्टरीज या ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, अब हार्ट क्या करता है? पूरी बॉडी में तो ब्लड पंप करता है, ठीक है, हम समझ गए। अब लेकिन हार्ट मसल को भी तो खाना चाहिए, वो कहां से मिलेगा? कोरोनरी आर्टरी देगी ब्लड के रूप में, ठीक है। सेरिब्रल ब्लड, सेरिब्रल मतलब सेरिब्रम पार्ट है जो ब्रेन का, उसके अंदर की ब्लड वेसल्स वहां पर प्रेजेंट होता है। अब देखिए एक्टिवेशन से क्या होगा? एक्टिवेशन कॉज करता है वासोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, ठीक है, रिलैक्स हो जाएंगी, मतलब इंक्रीजेस रीनल ब्लड फ्लो, जो रीनल ब्लड फ्लो है वो बढ़ेगा, मतलब किडनीज की ओर जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ेगा। इंप्रूव्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है भाई? जो हमारा ग्लोमेरुलस है, किडनी के अंदर पार्ट है, वो 1 मिनट में कितना ब्लड वो करता है, फिल्टर करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। देखिए डोपामिन रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, एक्टिवेशन से क्या होगा भाई? वासोडाइलेशन होगा, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ठीक है, रीनल ब्लड यानी किडनीज की तरफ ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगी। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है भाई? ग्लोमेरुलस होता है किडनी का एक पार्ट है जहां पे ब्लड फिल्टर होता है, वो क्या कर रहा है? रेट बढ़ा रहा है। रेट का क्या मतलब भाई? 1 मिनट में कितना ब्लड वो फिल्टर कर देती है, ठीक है, वो उसको क्या कर रहा है? बढ़ाएगा, ठीक है ना, वॉल्यूम को बढ़ा देगा। इंक्रीजेस यूरिन आउटपुट, उससे क्या होगा? यूरिन का आउटपुट बढ़ेगा। और प्रिजर्व किडनी फंक्शन, किडनी का फंक्शन क्या रहेगा? ठीक रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है लो डोज डोपामीन। अब देखिए बात कर रहे हैं हम नॉरएपिनेफ्रिन की, इसका आईयूपीएसी नेम तो हमने देखा रखा है, देखिए ऊपर क्या है, आईयूपीएसी नेम दे रखा है। अगर देखिए मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका? डायरेक्ट काम करती है, देखिए डायरेक्ट एट अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 एगोनिस्ट, ठीक है, मतलब डायरेक्ट बाइंडिंग होगी अल्फा 1 अल्फा 2 पे और बीटा 1 पे, ठीक है, और उनको क्या करेगा? उनका एगोनिस्ट है, उनसे उनके फंक्शन करवाएगा। प्रोड्यूस इंटेंस वासोकंस्ट्रिक्शन, वासोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी विद मिनिमल बीटा 2 एक्टिविटी। अब क्या बोला भाई? मायोकार्डियल एक्टिव कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगा, मतलब हार्ट मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो बढ़ा देगा, लेकिन बीटा 2 पे इसका बहुत मिनिमल काम है, ठीक है। एपिनेफ्रिन आता है, आईयूपीएसी नेम आप देख सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या है भाई? बीट अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 सब पर काम करता है, ब्रोंको डायलेशन कराता है, हार्ट रेट करता है इंक्रीज, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज। कार्डियक आउटपुट क्या है भाई? कार्डियक आउटपुट है एक साइकिल में ब्लड कितना पंप कर रहा है हार्ट, उसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, ठीक है ना, कितनी वॉल्यूम ब्लड की हार्ट पंप करता है एक साइकिल के बाद। एंड प्रोड्यूसेस डोज डिपेंडेंट वासोकंस्ट्रिक्शन। आगे क्या बोल रहा है भाई? डोज डिपेंडेंट, मतलब डोज पर डिपेंड करेगा कि वासोकंस्ट्रिक्शन या वाइसोडाइलेशन, ठीक है ना। आगे देखें फिनाइलेफ्राइन क्या है भाई? मोड ऑफ एक्शन सामने लिखा है, सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट है, वासोकंस्ट्रिक्शन कराएगा, नेसल डी कंजेशन मतलब नाक जो बंद है वो खुल जाएगा, माइड्रेसिस यानी पुतलियों का क्या करेगा? पुतलियों को डायलेट करेगा, रिलैक्स करेगा। डोपामीन मोड ऑफ एक्शन D1 स्टिम्युलेट करता है, डी रिसेप्टर हम बताएंगे भाई डोपामिन रिसेप्टर है, जिससे क्या होगा? इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो बढ़ेगा किडनीज में। मॉडरेट डोज में क्या होगा? बीटा 1 इंक्रीज करेगा कार्डियक आउटपुट, ठीक है, और हाई डोज में ये क्या काम करता है? डोपामीन अल्फा 1 के ऊपर जाकर बाइंड करता है और वासोकंस्ट्रिक्शन करा देता है, ठीक है। अगला क्या है? अगला हमारा टर्ब्यूटालिन है। मोड ऑफ एक्शन देखिए, बीटा 2 के ऊपर बाइंड करेगा, ब्रोंकियल मसल्स को, ब्रोंकियल मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देगा, और साथ ही यूट्राइन का जो यूट्रस का जो मसल है उसको भी रिलैक्स कर देगा, समझ गए, ठीक है। फिर सैल्बुटामोल आता है भाई। सैल्बुटामोल हम सब जानते हैं कफ सिरप्स में यूज करते हैं, ठीक है ना, जब कफ वाली खांसी होती है उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट क्या काम है इसका? सैल्बुटामोल का एक्सपेक्टोरेंट है ये, ठीक है ना, मतलब जो कफ है उसको बॉडी से बाहर निकालता है। मोड ऑफ एक्शन देखें, बीटा 2 एगोनिस्ट है, CAMP यानी CAMP क्या करता है? ये इंक्रीज करता है, ठीक है, और जिससे क्या होता है? रैपिड ब्रोंकोडाइलेशन होती है। आगे बात करें, उसके बाद होगी सैल्बुटामोल की CAMP हमारा होता है, CAMP क्या होता है भाई? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, CAMP की फुल फॉर्म ये है। अगला है नेफाजोलिन। मोड ऑफ एक्शन क्या है? अल्फा एगोनिस्ट है, लोकल वासोकंस्ट्रिक्शन करता है, कहां पर? आई में और नेसल म्यूकोसा में, ठीक है। टेट्राहाइड्रोजोलिन
मोड ऑफ एक्शन अल्फा एगोनिस्ट है, मतलब नॉन सिलेक्टिव है कि सिलेक्टिव नहीं है, ये किसी पे बाइंड कर सकता है अल्फा 1 अल्फा 2 में, ठीक है, जिससे क्या होगा ओक्यूलर और नेसल डीकंजेसेंट है। अब है अगला हाइड्रोक्सी एम्फेटामीन, ये इनडायरेक्ट एजेंट आते हैं उसके अंदर आएगा, ठीक है। रिलीज क्या करता है, ये रिलीज कराएगा, देखिए ये खुद से काम नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, ये उसका रिलीज करवा रहा है। देखिए जैसे हम जानते हैं नॉरएपिनेफ्रिन का क्या किया इसने, नॉरएपिनेफ्रिन का ये रिलीज करवाएगा, फिर नॉरएपिनेफ्रिन आगे काम करेगा, तो ये इनडायरेक्ट एजेंट हो गया, ठीक है ना। मोड ऑफ एक्शन देखिए, प्राइमरीली रिलीजेस नॉरएपिनेफ्रिन, आगे क्या, सॉरी नाम देखें पहले इसका, स्यूडोएफेड्रिन। मोड ऑफ एक्शन क्या है, प्राइमरीली रिलीज करता है नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है ना, और वीक अल्फा बीटा स्टिमुलेशन है इसका, ठीक है ना, अल्फा या बीटा, सिलेक्टिव नहीं है किसी पे, अल्फा पे भी कर सकता है या बीटा पे भी कर सकता है। इफेड्रिन है अगला, मिक्स्ड एक्टिंग है, ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर किसी पे भी बाइंड कर सकता है। इनडायरेक्टली क्या रिलीज कराता है, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज कराता है। फिर मेटारेमिनॉल है, अल्फा 1 एगोनिस्ट है, भाई सिंपल क्लियर दे रखा है, अल्फा 1 एगोनिस्ट, ठीक है, जिससे क्या होगा इनडायरेक्टली नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करवाएगा। अब केमिकल स्ट्रक्चर्स किसकी बात करी है, हमारे सामने देखिए केमिकल स्ट्रक्चर्स की बात करी है, 3 हमारे इसके अंदर स्ट्रक्चर्स थे। नॉरएपिनेफ्रिन जिसके अंदर क्या है भाई, देखिए एक बेंजीन की रिंग है ऑर्थो पे, और मेटा पे क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, साथ ही दूसरी ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा है 1 2 C2H2 C2H4 NH2, ठीक है, और साथ में कार्बन पे OH जुड़ा है, ठीक है। तो फिगर है, स्टडी कर लेते हैं एक बार फिगर को हम अच्छे से, देखिए जानते हैं हम क्या क्या है इसके अंदर। एक तो बेंजीन की रिंग है, हम जान गए, ठीक है, साथ ही बेंजीन की रिंग पे ये हो गई ऑर्थो, ये हो गई मेटा, इस पे OH जोड़ रखा है, ठीक है, समय पे, ठीक है ना। और फिर क्या देख रहे हैं हम, फिर हम देख रहे हैं भाई इससे इसने 2 कार्बन की एक चेन जोड़ रखी है, ठीक है, देखते हैं, जैसे ये बेंजीन है, ठीक है, ये हो गया OH, ये हो गया OH। अब इसने क्या रखा है, इससे C2 2 कार्बन जोड़ रखे हैं, और इस कार्बन से एक OH जोड़ रखा है, ठीक है। तो देखें भाई अब क्या होगा, कितने हाइड्रोजन बच गए, C2H, देखिए एक इससे जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन और 2 इससे जुड़े रहेंगे C2H3, साथ ही ये NH2 जुड़ा हुआ है इससे, बस सिंपल ये स्ट्रक्चर है, ये बनाएंगे तो भी काम हो जाएगा अपना, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, डोपामीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या है भाई, सेम लगभग सेम है, पर डोपामीन ने क्या ज्यादा लालच नहीं किया, उसने कहा भाई मेरे को भी एक बेंजीन दे दो, OH दे दो, जहां पे जैसे नॉरएपिनेफ्रिन में थे, ठीक है ना। तो मैं क्या, और क्या चाहिए मेरे को, ठीक है, बस मेरे को एक कार्बन दे दो जिससे सी क्या जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ा हुआ है, बस इतना ही है। आगे है नेफाजोलिन, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्या है भाई, 2 बेंजीन की रिंग तो आपस में क्या है, फ्यूज्ड है, जुड़ी हुई है, ठीक है। फिर क्या है, फिर एक हमारा कार्बन है, ठीक है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, उसके साथ एक पेंटेन की रिंग जुड़ी है, लेकिन उसमें क्या है 2 जगह क्या है, नाइट्रोजन हेटेरो एटम बैठा हुआ है, ठीक है, और साथ ही जिस कार्बन से ये पेंटेन की रिंग जुड़नी थी उससे क्या है भाई, उससे ये CH3 भी एक जुड़ा हुआ है। सिंपल स्ट्रक्चर है, याद करने वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया इसके अंदर सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।